हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 12 ठीक है गणित चैप्टर होगा हमारा 5। ठीक है, नाम है इसका सातत्य एवं अवकलनीयता। तो सातत्य के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम इसका अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशियबिलिटी यानी कि डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे आज हम। तो इससे पहले आपको थोड़ा समझा दें कि अवकलन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो देखिए, अगर कहीं पर हमारा अवकलन का कोई सवाल है तो उसे क्या लिखेंगे हम लोग। हम कहेंगे कि फलन को संकेतन यानी फलन को कैसे डिनोट करेंगे, y बराबर एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमारा प्रश्न होगा, उसे हम y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखेंगे से लिखा जाता है। फलन को y बराबर एफ एक्स से लिखा जाता है। ठीक है, अब और जो हमारा अवकलज होगा यानी कि अवकलन जिसको करेंगे, और अवकलज को इसके कई प्रकार लिखने के तरीके होते हैं। डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, कामा एफ डैश एक्स या डी वन एफ एक्स कामा वाई डैश, ठीक है, या वाई वन, या फिर ठीक है, या सब जगह यहाँ लगा देंगे ऐसे करके हम डी एफ एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इत्यादि संकेतों से प्रकट करते हैं, संकेतों से प्रकट करते हैं। ठीक है, ये फलन के अवकलन को लिखने का तरीका है। यानी कि हमारा कोई अगर प्रश्न दे रखा है, जैसे अगर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दे रखा है, ठीक है, तो इस फलन को, इस प्रश्न को अगर मुझे इसका अवकलन करने को कहे तो पहले तो उसे मैं y बराबर लिखूंगा, y बराबर एफ एक्स। ठीक है, ये ऐसे लिखूंगा y बराबर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फलन है, ठीक है, फंक्शन है, फलन है, वो भी x के टर्म में है, इसलिए इसे एफ एक्स कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वैसे तो ये एफ एक्स हो गया, फलन हो गया, वो भी x के टर्म में, तो ये एफ एक्स हो गया। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो संकेत में y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स, फिर आप एफ एक्स का मान रखेंगे एक्स करके, तो आप सीधे सीधे जो आपका प्रश्न दिया गया है उसे y बराबर मान के लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपका प्रश्न दिया होगा उसे आप y बराबर मान के लिखेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब चलिए कुछ फार्मूला जानते हैं, क्योंकि पूरा अवकलन जो है आपका फार्मूला पे ही डिपेंड है, सभी आपको फार्मूले याद करने होंगे। ठीक है, तो वैसे तो मैं यहाँ पे 2 ही फार्मूले मेन मानता हूँ। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो फार्मूलाज, सूत्र, ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो सबसे पहला सूत्र जो हमारा होगा, देखिए सबसे मेन जो सूत्र है, यहाँ पर 2 ही प्रकार के सूत्र हैं। नंबर 1, सिंपल शब्द में कहूँ तो चर की घात अचर, चर की घात अचर का अवकलन, एक इस प्रकार के अवकलन होंगे हमारे, और एक होगा अचर की घात चर का अवकलन। नंबर 2, ठीक है, एक में घात अचर होगी और एक में घात चर होगी। ठीक, अब अचर की घात चर हो, यानी एक चर घातांकी होंगे और एक अचर घातांकी, 2 ही प्रकार के हमारे सूत्र हैं वैसे मेन। ठीक है, तो ये मेन फार्मूले 2 ही हैं, एक चर घातांक वाले जिसमें घात चर होगी और एक अचर घात वाले। ठीक है, अब इन्हीं के टाइप में सबसे पहले ये वाला पढ़ते हैं, अचर घात वाले। ठीक, तो टाइप 1 हम पहले इसके टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर
कोई हमारा चर x है, उसकी घात दे रखी है अचर घात n, तो हमें इसका अवकलन करना है। तो अवकलन के लिए डिफरेंशिएशन d बोलते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब d, ठीक है। अवकलन के लिए सिंबल आता है हमारा d, डिफरेंशिएशन। अब कौन सा चर है हमारा, तो यहाँ चर राशि क्या है x, तो इसी के रिस्पेक्ट में होगा हमारा, इसी के रिस्पेक्ट, इसी के सापेक्ष होगा, तो dx, ठीक है। इस फलन का अवकलन करना है, तो अवकलन के लिए डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और डिफरेंशिएशन का सिंबल d आ गया। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो dx आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा कि जितनी घात लगी है, यानी घात से गुणा, घात से गुणा और घात में एक कम, ठीक। जो भी अचर घात लगी होगी आप उसकी सबसे पहले गुणा करोगे n, और फिर ये जो घात लगी इसमें से एक कम कर देंगे, n x की घात n-1। ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। ये इसका अवकलन हो गया। सिंपल समझा दूँ, न समझ में आया हो तो, जैसे अगर मुझे कहीं x की घात 4 का अवकलन करना है, x की घात 4 का अवकलन, वो भी x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष करना है, तो क्या लिखूंगा मैं इसे, सबसे पहले मैं इसे बाई मानूंगा कि बाई बराबर x की घात 4, ये हमारा फलन हो गया। तो लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होगा कि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो बटे में x आएगा, ठीक है, यानी कि उसका भी अवकलन होगा हमारे साथ साथ में। तो इसका अवकलन करेंगे हम, तो ये आएगा हमारा dy बटे dx, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो करना तो उसका भी पड़ेगा। तो y का अवकलन वो भी x के सापेक्ष, और यहाँ x का अवकलन x के सापेक्ष, यहाँ टर्म तो x है और इसका x के सापेक्ष करेंगे तो घात से गुणा, क्योंकि जितनी घात होगी आप उससे मल्टीप्लाई करोगे और घात में एक कम कर देंगे। तो लिखते कैसे हैं, सो लिखना भी सीख लो। देखो तो यहाँ भी लिखा जाएगा d/dx, ठीक है, और यहाँ पर x की घात 4 आएगी आपकी। जैसे यहाँ बाई था तो बाई लिखा गया और d/dx आया, ऐसे ही यहाँ पे d/dx और x की घात 4 ही आएगा। तो इसका अपलन करेंगे तो घात से गुणा कर देंगे और घात में एक कम कर देंगे, ये इसका अपलन हो गया, ठीक है। ये रहा आपका अवकलन, अवकलज। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो हमने फाइंड किया है 4x की घात 3, ये अवकलज है, और अवकलज को फाइंड करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप, हम इसे अवकलन बोलते रहते हैं हमेशा, हम लोग अवकलन हो गया, अवकलन कर दिया, ये वास्तव में अवकलज है, ठीक है। ये x की घात 4 का अवकलज है, ठीक। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद अब आते हैं हम अचर की घात चर पे। ठीक है, अब देखिए सूत्र कौन से हमारे, अचर की घात चर। ये कैसे होंगे, सबसे पहले देखिए इसका होगा आपका जैसे e की पावर x, e की पावर x, इसका अवकलन हमें ज्ञात करना होगा। तो इसे हम आप लिखेंगे d बटे dx, dy/dx ऑफ e की पावर x। इसका अब सीधे आपको लिख रहा हूँ, बाद में इसका प्रयोग समझा दूंगा। इसका अपलन करेंगे तो इसका अपलन आएगा e की पावर x, ठीक है, जो लिखा है वही अपलन आ जाएगा, और इनटू में log e और बेस ईच रहेगा इसका, ठीक है, यानी जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो यही वही यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही अगर a की पावर x कर दिया मैंने, इसका अपलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx ऑफ a की पावर x का आएगा a की पावर x log a, जो यहाँ बेस है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे e आ जाएगा बेस। लेकिन याद रखना, हम जानते हैं, ठीक है, कि अगर बेस और वैल्यू सेम है log में, अगर बेस, ये हमारा e बेस हो गया यहाँ पे और ये वैल्यू है, अगर ये सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो इसलिए ये जो हमारा अवकलन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसलिए जो हमारा अवकलन ऊपर लिखा हुआ है इसको हम e की पावर x ही कहते हैं सीधे, ठीक है, इसमें ये नहीं लगाते। जबकि यहाँ पर बेस e है और log में फलन हमारा a है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग नहीं करते, याद रखना, ठीक। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, सबसे ज़रूरी है ये, ठीक। ऐसे ये वाला आपको याद रखना होगा, ठीक।
दो फार्मूले हो गए। अगला फार्मूला ये तो आपके मेन हो। अच्छा, एक और होता है कांस्टेंट। ठीक, अगर कोई फलन कांस्टेंट है, जैसे हमसे कहते हैं 5 का अपलन करें आप, तो डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ 5, तो बेटा कोई भी कांस्टेंट हुआ इसका अपलन सदैव 0 आएगा। ठीक है, अर्थात डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, तो इसका अपकलन सदैव आपको 0 ही लिखना है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, सबका अपकलन क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद अब आते हैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट है हमारे। ठीक है, अपकलन डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब फटाफट सूत्र लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ बेस ई होगा हमेशा, अब लॉग एक्स आएगा, सॉरी यहाँ पे, तो इसका अपकलन आएगा हमारा 1/x। इसी प्रकार फटाफट लिखते रहिए। अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर बेस ई की जगह कुछ और दे दे अगर, तो क्या करेंगे? तो आपका 1/x और लॉग ई बेस ए हो जाएगा इस बार। ठीक है, लॉग ई बेस ए आ जाएगा। ठीक है, बेस को थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे बेस ए आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका ये होगा। अच्छा, यहाँ पे क्यों, यहाँ पर भी होता है इसी तरह से, जो मेथड यहाँ लगता है वही मेथड यहाँ लगता है, तो यहाँ क्या आएगा? ठीक है, यहाँ देखिए फिर से वही लॉग ई तो आना ही आना है, बेस इसका फिर से ई रहेगा, जो यहाँ बेस होगा वही बेस यहाँ पे आ जाएगा, जो बेस यहाँ होगा सवाल में वही आ जाएगा। और इसकी वैल्यू 1 होती है, हमने अभी पीछे लिखा, तो इसलिए केवल 1/x लिखा जाता है इसको, और यहाँ पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, दोनों नोट करना। अब आते हैं त्रिकोणमितीय, जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनके अपकलन क्या होते हैं। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका हो जाएगा अपकलन सीधे कॉस एक्स। ठीक है, अब डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो इसका अपकलन होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो इसका अपकलन लिखा जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन हो गया, कॉट एक्स लिखेंगे हम, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स। अब लास्ट रह गया डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट, सेक का छूट गया बीच, चलो ये रह गया सेक एक्स, और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सेक एक्स, तो इसका होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक बीच में छूट गया वहाँ पे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये रहे हमारे सभी त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात, इन्हें आपको याद करना होगा। और याद करने की ट्रिक बता दूँ आपको, देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि जिसमें सी, जो त्रिकोणमितीय फलन सी नाम से स्टार्ट हो रहा है उसका अपकलन माइनस में आया। देखो आप देख सकते हैं कि जिस त्रिकोणमितीय फलन का नाम सी से स्टार्ट हुआ है तो उसका अपकलन माइनस में आया। देखिए साइन एस से स्टार्ट हुआ तो प्लस में है, कॉस सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस में आया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कॉट का स्टार्टिंग जो है कॉस सी से नाम से होता है, तो सी नाम से जो फलन है उनका अपकलन हमेशा माइनस में ही स्टार्ट होगा, माइनस में आंसर आ रहा है देखो यहाँ पे। ठीक है, ये भी पहचान है तुम्हारे बच्चों की। यहाँ देखिए ठीक है, यहाँ देखिए तो जितने भी सी नाम से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके अपकलन हमेशा माइनस से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें आप। अब आते हैं कुछ इनवर्स त्रिकोणमिति के यहाँ पे। ठीक है, कुछ आंसर हम लोग लिखेंगे इसके इनवर्स त्रिकोणमिति के। तो ये हमारे त्रिकोणमिति फलन के हो गए। अब कुछ और हैं, चलो वो लिखा दें जो स्पेशल है, वैसे सवाल वो अपने सवाल हैं, वैसे तो अपने आप में सवाल हैं जो हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्हें याद कर लें तो आपको अपकलन करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, इस बात का मेरा दावा है। ठीक है, जैसे हमारा जो अपकलन है x की घात 1/2, इसका अपकलन करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ घात क्या है मेरी, अचर घात है, तो यहाँ अचर घात का रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं इसे, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात 1/2, क्या रूल लिखाया था मैंने कि घात से गुणा, पहले आपने घात से गुणा कर दी, फिर घात में एक कम करेंगे, तो एक्स की घात आधी तो यहाँ पे है ही, इसमें से एक घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2, और आधे में से एक घटाएंगे तो एक्स की घात -1/2 आ जाएगी। ठीक है,
एक्स की घात माइनस आधी। अब माइनस घात आप जानते हैं इसको बटे में ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, तो 1/2 और एक्स की घात अभी हो गई प्लस की हाफ, तो ये घात हो गई एक्स की घात प्लस हाफ, ठीक है, बटे में आते ही। अब आपको पता है कि हाफ घात का मीनिंग क्या होता है, वर्गमूल, तो 1 बटे वर्गमूल एक्स। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि d/dx ऑफ हाफ घात वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल एक्स का मान कितना आएगा, 1/√1/2 रूट एक्स। आप इसे याद कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है, ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक, इससे भी याद रखें आप। ये वर्गमूल एक्स का अपलन हो गया, ठीक है, जितना याद कर लेंगे उतना आपको याद रहेगा, फ़ायदा का रहेगा आपके लिए, याद रखना हमेशा इसको, ठीक है, इस पर स्टार लगा लें आप। अब लिखते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के अपकलन। अब लिखते हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फलनों के अपकलन, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अपकलन। ठीक, हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन हमारा साइन इनवर्स होता है, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका अपकलन जब भी साइन इनवर्स एक्स हमारा आएगा तो उसे लिखा जाएगा स्क्वायर 1/√1 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा जाएगा इसका सीधे अपकलन, आपसे याद कर लें। सवाल नंबर 2, कॉस इनवर्स एक्स का लिखें, तो d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जहाँ भी आएगा तो लिखा सेम जाएगा, बस माइनस आ जाएगा इसमें, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे तीसरा हमारा त्रिकोणमितीय फलन tan इनवर्स एक्स, तो d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स जहाँ भी आएगा उसका अपकलन करेंगे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा d/dx ऑफ हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। इसमें क्या आएगा बताइए आप, कॉट वाले में क्या आएगा, सेम आएगा, बस माइनस आ जाएगा इसमें, ठीक है, माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाँचवा d/dx ऑफ साइन कॉस tan कॉट सेक इनवर्स एक्स, इसका अपकलन क्या आएगा बताइए जल्दी से, तो इसका अपकलन आएगा 1/x वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये बहुत कम बच्चे याद रहता है कि भूल जाते हैं कि उसका प्रयोग थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब लास्ट वन और रह गया है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स, d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 सेम बिल्कुल लिखेंगे वही माइनस में 1/x स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉसेक एक्स का। तो आपको इतने फार्मूले सबसे पहले याद करने ही होंगे, ठीक है। जब ये फार्मूले याद हो जाएं इसके बाद इन सवालों को करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक बात अवश्य सीख लें जो सबसे ज़रूरी है, मैंने जितने फार्मूले आपको लिखाए हैं इसमें आप देखिए देखिए सबसे फार्मूला नंबर 1 हमारा, ठीक, फार्मूला नंबर हमारा 1 ये रहा, ठीक है, फार्मूला नंबर 1 ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला है यही। ऐसे ही फार्मूला एक हमारा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन e की पावर x का अपकलन सीधा आप e की पावर x लिखेंगे, लॉग में ना लिखें इसका, क्योंकि e की पावर लॉग में लिखेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, फिर से फ़ायदा नहीं होगा, बार बार हटाना लिखना पड़ेगा आपको। तो e की पावर x का आपको हमेशा क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक। इसके बाद a की पावर x में आपको लिखना पड़ेगा, इसको याद रखें, इसमें तो आपको लिखना ही पड़ेगा,
ओके, इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 3 फार्मूले ये हो गए हमारे। ठीक, एक लॉग वाला से याद रखें, लॉग वाला अच्छा है ये, लॉग एक्स का हमेशा 1/x आता है। बीच वाला याद ना करें, बीच वाला याद ना करें इसमें आपका, ठीक है, यही सही रहेगा, एक ये सही है। ठीक, इतने आपको याद करने ही करने फार्मूले हैं। लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, लॉग एक्स का अपन कितना होता है 1/x, सही है। चलिए हम कुछ सवाल आपको समझाते हैं। हाँ, मैं यहाँ समझाने आपको बता रहा था कि जितने भी फार्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं, आप उनमें एक चीज़ ध्यान देखें कि सारे फार्मूले में देखिए यहाँ पे क्या नोटिस है। देखिए यहाँ पर x है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो भी फलन है हमारा उसमें x है, यहाँ x तो यहाँ भी x, तो इसलिए यहाँ पे k 1/x आया। अगर यहाँ तो x लिखते हैं dx और यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, जैसे x⁻2 लिखी है, x⁻3 लिखी है, तो आपको ऐसे फलनों को पहले फार्मूले के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, हम कोई भी अवकलन जब करेंगे तो पहले लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्योंकि फलन हमारा x में होगा अधिकतर। जैसे यहाँ पे हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ y है, यहाँ x है। अब अगर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बनाएगा, ठीक है, x का, जैसे हमारा कोई टर्म हमारा x है, ये टर्म x है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो dx तो यहाँ पे आएगा, और x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ भी बेटे में dx आएगा, तो कहीं ना कहीं इसका मान कितना आएगा, सीधे बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन y जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ टर्म y है, y का x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ सेम नहीं आएंगे, तो यहाँ अलग अलग रहेंगे, इसलिए आपको dy/dx लिखना होगा। ठीक, जबकि यहाँ देखिए इस साइड में हमारा फलन x⁻4 है, यहाँ x है, तो इसका क्या बताया था मैंने कि घात से गुणा घात में 1 कम कर देंगे। ठीक, सिंपल सा है आपका इतना। अब आते हैं प्रश्नों पे, ठीक है। चलिए कुछ सवाल मैं आपको देता हूँ, उदाहरण करके करेंगे हम लोग अभी। उदाहरण नंबर 1, जैसे आपसे कहा जाए कि x⁻2 का अवकलन करें, ठीक है, x⁻n का अवकलन करें, x⁻1/2 का अवकलन करें, ठीक है, जितने सवाल लिख रहा हूँ आप, और x⁻3/4 का अवकलन करें, 1/वर्गमूल x का अवकलन करें, ठीक है, और का x के सापेक्ष अवकलन अवकलज ज्ञात करें, ठीक है, अब कलज ज्ञात करें, अवकलज ज्ञात करें, ठीक है। अब मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। जो हमारा आंसर होता है वो अवकलन नहीं होता है, वो हमारा आंसर अवकलज होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि जो भी हमारा आंसर आता है अवकलन करने के बाद उसे अवकलज कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था, जो भी हमारा फलन दे रखा होगा, यहाँ फलन एक ये है, इन सभी फलनों को पहले क्या मानते हैं, बाई मानेंगे, ठीक है, ये हमारा फलन है, ये भी हमारा फलन है, सब हमारे फलन ही तो हैं, ये प्रश्न ही तो है हमारे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई बराबर, तो मान लेंगे y/x², क्या लिख सकते हैं, माना y/x²। फिर कैसे करेंगे, लिखेंगे हम, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x, क्योंकि फलन तो हमारा x में है, हमारा सवाल जो है x के पद में है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इतना बड़ा लिखना पड़ता है, इसको शॉर्टकट में अगर इंग्लिश में लिखें हम, तो अवकलन को कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, सापेक्ष कहते हैं रिस्पेक्ट, तो इसको हम इसी को शॉर्टकट में लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पूरा मतलब समझ लीजिए इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो हमने यहाँ हिंदी में लिखा है उसी को शॉर्ट में संक्षेप में ऐसे लिखते हैं DWR2x, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया। तो हम बार बार ही हिंदी में इतना बड़ा नहीं लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम केवल ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका यही होगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और x के सापेक्ष में करेंगे क्योंकि सवाल जो है हमारा फलन जो है x के पद में है, अगर हाँ ये t के पद में होता है, ऐसे t² लिखा होता, तब भी फलन को हम पहले बाई मानते, तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इस बार हमारा फलन t के पदों में है, तो हमारा फलन जिस चर के पदों में होगा उसी के सापेक्ष यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारा फलन, अधिकतर सवाल हमारे x में चलेंगे, ये तो याद रखना।
तो करें अवकलन, तो अवकलन दोनों पक्षों में होगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये ठीक है। अब इधर लिखेंगे हम लोग डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बाई का अवकलन हो गया साइड में, इधर एक्स का हो गया हमारा। तो हम करेंगे, ये यहाँ देखिए हमारा जो फलन है इसकी घात क्या है, अचर घात है। तो अचर घात वाले फलनों का फलन क्या बताया था मैंने, घात से गुणा कर दें आप, तो जी घात से गुणा कर देंगे तो घात हो जाएगी 2 गुणा में आ जाएगी, और घात में 1 कम कर देंगे तो 2 माइनस 1 यानी कितनी आ जाएगी हमारी 2। एक्स की घात 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ठीक है, तो 1 लिख देंगे, एक्स की घात हो जाएगी, और इसी को हम लोग कर सकते हैं 2x। तो हमारे फलन का जो अवकलन हो गया एक्स के सापेक्ष वो 2x आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले बाई बराबर इसे मान लेंगे एक्स की घात n, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो अवकलन के लिए लिखते हैं डी ओवर डी एक्स। फलन कौन सा है हमारा, यहाँ पे बाई है तो बाई लिख देंगे, यहाँ डी ओवर डी एक्स, फलन क्या है हमारा एक्स की घात n है, तो एक्स की घात n का एक्स के सापेक्ष हो रहा है। जो फलन है जिस चर राशि का फलन है उसी के सापेक्ष कर रहे हैं, अचर घात है इसमें, तो घात से गुणा और घात में 1 कम कर देंगे, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये माइनस आ जाएगा। तीसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे सबसे ज़रूरी है तुम्हारा जो बाई बराबर, सबसे पहले आप लिख सकते हो माना बाई बराबर इतना, माना बाई बराबर इतना, अपने फलन को मान ले रहे हैं, माना बाई बराबर एक्स की घात 1/2, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी बाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिखा जाता है, ये आपके अवकलन को शो कर रहा है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन को शो कर रहा है ये डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, जो अलग से लिखा है मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पर d ओवर डी एक्स आप किसका कर रहे हैं, बाई के फलन का कर रहे हैं, इसलिए बाई आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पर भी d ओवर डी एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखा हमने, d ओवर डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स की घात एक्स सॉरी किस कौन सा फलन हमारा यहाँ पे एक्स की घात 1/2 है, ऐसे लिखा जाता है ये d ओवर डी एक्स और d ओवर डी एक्स ये हमारे अवकलन के चिन्ह है, मैंने बताया था आपको, लिखने का तरीका बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ फलन बाई है, यहाँ डी वाई, यहाँ डी एक्स, इसका मान तो यही रहेगा, ठीक है, यहाँ घात में कोई नियम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ देखिए एक्स की घात कितनी है, आधी घात है, तो क्या रूल बताए थे हमने, घात से गुणा, घात में 1 कम, तो घात से गुणा कर देंगे 1/2 हो जाएगा, और घात में 1 कम करेंगे तो 1/2 पहले से ही 1 कम करेंगे, तो बताइए कितना आएगा 1/2, ये तो सही रहेगा, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा माइनस का आपका आधा, ठीक है। तो आपको आंसर यहीं तक हो गया वैसे तो, लेकिन अगर थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो 1/2 इस एक्स की घात को अपॉन में ले रहे हैं हम, तो एक्स की घात हो जाएगी अब 1/2, पहले माइनस की थी अब प्लस की हो जाएगी, और 1/2 घात आप जानते हैं कितना होता है, वो रूट होता है ये, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। तो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स इतना आ गया हमारा 1/x आ गया, इस तरह से 1/2 रूट एक्स आ गया। तो इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा अभी अगला प्रश्न क्या है हमारा, चौथा होगा हमारा बाई बराबर मान ले रहे हैं इसको हम, माना बाई बराबर एक्स की घात 3/4, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, घात से गुणा करेंगे, हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है, घात से गुणा कर देंगे, हम वैसे आपको लिखना पड़ता है ऐसे करके, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात 3/4। अब ये बार बार लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप सीधे डी वाई ओवर डी एक्स मतलब इस लाइन को ना लिख के सीधे ये लिख सकते हैं, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स सीधे यहाँ पे अवकलन ही कर दें इसको, इस लाइन को ना लिखें, इस लाइन को यहाँ पे लिखा आपने, इसको ना लिख के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, घात से गुणा कर दें, घात से गुणा हो गई, घात में 1 कम करेंगे तो 3/4 में से 1 घटाएंगे, अब आप बताएं कितना आएगा, ठीक है, 3/4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा एक्स की घात माइनस का 1/4, ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा, इधर 3 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, अपना आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की घात 3/4, ठीक है, और यहाँ पर बटे में ही आ जाएगा आपका एक्स की घात 1/4 बटे में, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो गया, इसका अवकलन हो गया आपका, ठीक है, ये इस तरह से। और 1/√x इसका देख लीजिए जरा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, बहुत बार आएगा सवालों में हमारा ये, सवाल संख्या 5। तो बाई बराबर इससे सबसे पहले 1/√x मानेंगे, ठीक है, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ सबसे पहले इसको चलो लिख लेता हूँ फिर से एक बार, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/√x,
अब आपको पता है कि 1/√x एक्चुअल में कितनी घात है, ये बताइए। यहाँ आपकी 1/x की घात माइनस हाफ आता है बटे में, सॉरी ये 1/x की घात हाफ है, वही बटे में घात है आपकी आधी। 1/x की घात आधी घात है ये बटे में, ये ठीक है, इसे ऐसा लिखा जाएगा। अब इस आधी घात को अंश में ले जाएंगे तो d/dx ऑफ x की घात माइनस हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे कितना होगा, तो घात से गुणा, तो सर्वप्रथम घात से गुणा कर दी। अब घात में एक और कम करेंगे तो माइनस का 1/2 पहले से ही माइनस और कम करेंगे अभी, तो ये कितना बनेगा आप बताइए जल्दी से। तो माइनस का हाफ और माइनस का एक और माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, सही है। हाँ, माइनस घात वाले को सॉल्व करा दें, बच्चों को माइनस घात वाले में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अगर हमारा प्रश्न है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि x की घात -4 कामा x की घात -1/2 तो करा दिया हमने, x की घात आपका -6 कर दिया, ठीक है, का अपकलन अपलज का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें, का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बाई मानेंगे हम, माना बाई बराबर x की घात -4, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि फलन हमारा x है तो यहाँ आएगा dy/dx। अब हम सीधे अपकलन कर रहे हैं, लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है, यहाँ d/dx नहीं लिखेंगे, सीधे अपकलन कर दे रहे हैं। तो अपकलन में क्या बताया था, अगर अचर घात होगी तो घात से गुणा करेंगे सबसे पहले, तो घात से गुणा कर दी। अब घात में एक कम करेंगे तो -4 पहले से ही है, अब कम करने पर -1 और करेंगे, ठीक है। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं कि -4 से 1 कम करने को -3 बोलते हैं, ठीक है। जैसे उनसे कहा जाता है कि घात से गुणा करो, घात में 1 कम करो, तो घात 4 तो माइनस लगा देंगे, लेकिन घात कम करके वो -3 लगाएंगे। बेटा -4 से -3 करे तो घात बढ़ रही है ये एक, यहाँ घात कम नहीं हो रही है। -4 से जब आप -3 लिखते हो तो यहाँ घात कम नहीं हुई है, ये घात बढ़ी है आपकी, ठीक है, याद रखना, ये घात आपकी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, ठीक है। इसमें बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, तो हमने आपको लिख के दिखाया इसलिए प्रॉपर तरीके से कैसे करना है कि जितनी भी घात है उसमें से -1 और कम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए -4 पहले था, उसमें से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे -4 और x की घात -4 पहले से 1 और कम हो रही है, और x की घात होगी -5। अब ये घात आपकी एक्चुअल में कम हुई है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि -4 जो होता है बड़ा होता है, -4 आपका छोटा 5 छोटा होता है आपका, ठीक है। इस तरह से माइनस घात वालों का अपकलन करेंगे। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण करेंगे, जैसे यहाँ सिंपल कुछ और समझाते हैं, जैसे बाद में करेंगे उदाहरण बता रहा हूँ तुम्हारे लिए कि त्रिकोण विधि फलन आगे से हमारा आ गया, जैसे उसने बोल दिया हमारा साइन एक्स का साइन एक्स कामा कॉस एक्स लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स कामा कॉस एक्स कामा टेन एक्स, ठीक है, का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें, के सापेक्ष अवकलज गुणांक ज्ञात करें, के सापेक्ष अवकलज गुणांक ज्ञात करें, अवकलज गुणांक ज्ञात करें, ये सवाल है हमारा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले क्या मानेंगे, इसको हम लोग टी मानते हैं, सवाल सबसे पहले क्या मानते हैं हम लोग, टी मानते हैं। सबसे पहले टी मान लीजिए, तो लिखेंगे माना, पहले एक सवाल करेंगे, माना बाई बराबर साइन एक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा ये साइन है, इसका एंगल क्या है, एक्स है, यानी हमारा फलन जो है एक्स के पदों में लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे सब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आएगा dy/dx। अब साइन एक्स का मैंने सीधे सीधे आपको लिखाया है कि इसका अपकलन क्या होगा, तो आपको फार्मूला देखना होगा, आपने वहाँ लिखा होगा, देखिए जैसे d/dx ऑफ, अगर हम साइन एक्स का भी अपकलन करेंगे तो क्या लिखा है मैंने इसका अपकलन, तो वो कहो सही साइन एक्स का अपकलन होता है कॉस एक्स, सीधे आंसर आ गया इसका, ठीक है, आपका सीधे आंसर आ गया है यहाँ पे, ठीक। सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखिए, चलिए इसको बाई बराबर मानते हैं, कॉस एक्स मानते हैं, माना बाई बराबर कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ भी फलन एक्स के ही पदों में है, तो यहाँ पे आएगा हमारा d/dx बराबर d/dx ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फलन में भी एक्स है और जिस यहाँ पर भी एक्स ही लिखा है, तो कॉस एक्स का मैंने क्या लिखा है फार्मूला आपको, d/dx ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, तो मैं समझाया था सी नाम से जो भी होंगे उनका आंसर किस में आएगा, अपलन करने पर माइनस में आएगा। देखिए कॉस एक्स का अपलन कर रहे थे, माइनस में आ गया।
इसी प्रकार tan का करेंगे हम लोग, थर्ड पार्ट इसका, माना y बराबर tan x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx बराबर tan x का अवकलन ज्ञात करें तो मैंने लिखाया होगा tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, ये आंसर का आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आप सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए जरा। प्रश्न है हमारा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, tan वर्गमूल एक्स, ठीक है, का अवकलज ज्ञात करेंगे। ठीक है, का अवकलज ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो 3 सवाल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसे पहला पार्ट लेके चलना है इसका, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। तो समझा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे सवाल को साइन एक्स के रूप में, मतलब इसे इसके फॉर्म में लेके आइए, सिंपल फार्मूले के रूप में लेके आइए इस तरह से। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर है एक्स की जगह पर तो आपको इस रूप में लाना ही लाना होगा आपको, यानी फार्मूला के फॉर्म में लेके आना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं, माना, ठीक है, टी बराबर एक्स स्क्वायर, माना टी बराबर एक्स स्क्वायर, जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो टी मान लिया हमने। तब हमारा ये फलन हो जाएगा y बराबर साइन टी, y बराबर साइन टी। ठीक, अब यहाँ पर अवकलन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अवकलन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करें हम। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए ऐसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आएगा डी बाई बटे डी टी बराबर साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो यहाँ तो हमारा अवकलन हो गया, लेकिन आंसर हमारा टी में आ रहा है और सवाल हमारा एक्स के पदों में था। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए था। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा आपको एक अलग स्टेप समझाते हैं इसके लिए। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इतना लिखने के बाद अवकलन एक्स के ही रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग, कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, अब यहाँ सही आ गया, अपॉन में यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स आएगा, और क्या आएगा हमारा फलन, यहाँ पे हमारा फलन आ जाएगा साइन टी। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी समस्या आएगी, यहाँ पे फलन टी है, फलन आपका टी चर में है। ठीक है, फलन का चर टी है, यहाँ पे एक्स है, तो जब ये सेम नहीं होंगे तो आपका अवकलन यहाँ पर अब नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए समझा रहा हूँ फिलहाल आपको, इससे आसान तरीका समझा दूंगा बाद में, प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dt से गुणा और dt से भाग कर देंगे। ठीक है, dt से गुणा भाग कर देंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे इनटू में dt से गुणा और dt से भाग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ये। ठीक, अब क्या होगा देखिए, ये dt हम इधर ले आ रहे हैं तो d ओवर dt बना देंगे। ठीक, और यहाँ पे dx है वो इसके साथ दे दे रहे हैं हम, साइन टी, यहाँ पे आ जाएगा dt बटे dx, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ फलन t है और यहाँ t के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ तो आ जाएगा सीधे cos t। अब dt बटे dx, इसका मान कहाँ से लाया जाए, dt बटे dx का मीनिंग हो गया है कि जो t वाला फलन है हमारा, जो t वाला फलन है उसके x के सापेक्ष अवकलन करें। तो t वाला फलन कौन सा है, वो हमारा फलन यहाँ पे है, देखिए t वाला फलन हमारा ये रहा। तो t वाले फलन का x के सापेक्ष करेंगे यहाँ,
तो यहाँ से आएगा डी टी बटे डी एक्स, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो घात से गुणा, घात में एक कम कर देंगे तो 2x आ जाएगा। तो डी टी बटे डी एक्स का मान आया 2x। तो यहाँ से हमारा प्रश्न हो जाएगा, आंसर आने का हमारा अभी cos t, और डी टी बटे डी एक्स का मान आया 2x। ठीक है, अब हम 2x को आगे लिख ले रहे हैं यहाँ पे cos t। अब डी वाई बटे डी एक्स। अब आधा प्रश्न हमारा x के चर में है, आधा t में है, तो हमने जिसको t माने थे उसको दोबारा इसका मान रख देंगे x की जगह, t की जगह पे। तो यहाँ पे t का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारा अपकलन हो गया डी वाई बटे डी एक्स। ये आपको बहुत ही ज़्यादा लेंथी लगा होगा, पता नहीं सर ने क्या क्या करा दिया यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आया ना। आप ऐसा ही बोलेंगे कि पता नहीं सर ने क्या क्या कर दिया यहाँ पे। तो आपको मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। ठीक, याद रखना सिंपल शब्दों में इसको, कि अगर सवाल में x के स्थान पे से यहाँ पे x होना चाहिए था हमारा, ध्यान देना, कोई भी फलन जैसे हमारा है तो यहाँ पे x होना चाहिए था। अगर x नहीं है तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आप समझना ध्यान से बेटा, यहाँ पे हमारा x नहीं था, एक्स स्क्वायर था ये। तो अगर x के अलावा कोई अन्य चर है, क्योंकि हम तो अपकलन केवल x के सापेक्ष करते हैं, इस बात को ध्यान दें आप, हम तो केवल x के सापेक्ष करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आपको इस एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करना होगा। इसका आपको देखो दोबारा अवकलन हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, ये एक्स स्क्वायर है इसी का तो अवकलन किया मैंने। अब वो अवकलन आपका इनटू में लिखा जाएगा, गुणा में लिखा जाएगा। भाई आपका अवकलन देखिए यहाँ पे गुणा में लिखा गया बाद में, देखिए यहाँ पे अवकलन कहाँ पे आया, गुणा में आ गया। तो सिंपल समझाऊँ इसको मैं शॉर्ट तरीके से करूँ तो आपका जो फलन दे रखा है, या इसी को देखें जब y बराबर साइन एक्स स्क्वायर में दे रखा है, तो हम तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आप ध्यान देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा कोई यहाँ पे अन्य चर पाया जाएगा तो उसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। आपको दोबारा अवकलन देखो यहाँ पे करना पड़ा उसका मानने के बाद। ठीक है, फिर ये आया। तो मैं इसी काम को शॉर्ट में सीधे ना ये मानने वाला सिस्टम ना करके आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप। ये सिंपल कर दें ऐसे, ठीक है। तो इसका हम करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, और जैसे साइन एक्स का करते हैं, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो बोलेंगे कॉस एक्स होता है। तो मान लो ये केवल कॉस एक्स ही लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये केवल एक्स मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक्स है, तो अगर केवल एक्स है तो यहाँ पर फिर तो कॉस एक्स आएगा। ठीक है, मान लिया मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे एक्स है, तो इसका आंसर आएगा कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन उसी एक्स का जब हम लास्ट में देखो मान भी रखते हैं, देखो हमने इस प्रश्न में उसी का मान रखा, जैसे हमने इसको टी मान लिया था, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को क्या माना था, टी माना था, तो टी का मान द्वारा मान भी तो रखा गया फिर यहाँ पे। तो इसी प्रकार जब हमने इसको थोड़ी देर के लिए टी मान लिया, मान लो साइन टी बना दिया इसको, तो साइन टी का बनेगा कॉस टी, और टी का मान भी रखा जाता है बाद में लास्ट में जाके, तो मान भी रख दें आप सीधे यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू, फिर इसी एक्स स्क्वायर का अवकलन लिखा जाता है लास्ट में देखो, और तो इसी एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा, वो आपका आएगा 2x, क्योंकि घात से गुणा घात में अवकलन हो जाएगा, तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा 2x और cos x स्क्वायर। ठीक है, एक ये आ गया आपका, ये शॉर्ट में हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको। ठीक है, तो अगर ना आया तो एक मिनट रुकिए जरा, अभी आप समझाते सवालों को आपको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है, cos x स्क्वायर। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, तो मान ले रहे माना y बराबर cos x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पे रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे x स्क्वायर है, इसलिए इस x स्क्वायर का दोबारा करना पड़ता है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, और यहाँ पे x स्क्वायर है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, और कॉस एक्स का वैसे क्या होता है, अगर इसको मैं टी मान लो थोड़ी देर के लिए तो टी कॉस टी बन जाएगा, और कॉस टी का बनेगा माइनस का साइन टी, और टी का मान रख देंगे, हम रख दे रहे हैं जिसको टी माना था तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2x, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला एक और है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, y बराबर tan रूट एक्स। अब इसका करेंगे हम, लिखेंगे फिर से वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के हिसाब से करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि टी लिखा हुआ है, सपोज करो, इसका नया नाम दे देंगे टी, तो ये बन जाएगा tan टी। आप रफली देखिए तो ये क्या बन जाएगा हमारा tan टी, और tan टी का हमने क्या लिखा है फॉर्मूला, tan टी का होता है सेक स्क्वायर टी, tan टी का अपना होता है सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी कर देंगे हम यहाँ पे, सेक स्क्वायर टी। अब टी का मान रखो, क्योंकि टी मान रखा है तीर से, इसको इस टर्म को हमने टी मान रखा है थोड़ी देर के लिए, इसको टी मान लिया है, तो टी का मान ही रख देंगे। तो टी का मान फिर से कितना आ जाएगा, रूट एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स ही आ जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ वही बात कि यहाँ एक्स है, यहाँ रूट एक्स है, हम तो कर तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ रूट एक्स है, तो आपको इस फलन का दोबारा करना पड़ेगा। तो दोबारा कैसे करते हैं, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ, आपने दूसरा फलन है आपका, इसका आप दोबारा करें ऐसे करके। ठीक है, एक तो एक बार आपको टेन रूट एक्स का हो गया, फिर रूट एक्स का दोबारा होगा, तो रूट एक्स का मैंने आपको लिखाया था आपका लन। ठीक है, ये रूट एक्स क्या है, आधी घात होती है, तो सेक स्क्वायर एक्स, रूट एक्स ऐसे आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो 1/2 घात इसकी है, तो घात से गुणा हो जाएगी, अब घात में इसमें एक और कम हो जाएगा, तो माइनस का हाफ आ जाएगा, इसको हम लोग सिखा चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, आगे ले लिया मैंने यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, और बटे में रूट एक्स बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अगर ना समझ में आए तो फिर समझाता हूँ, जैसे आपको दे दिया जाए कि चौथा क्वेश्चन आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपसे कहा गया कि y बराबर, ठीक है, हाँ आपको यही समझा रहा हूँ दोबारा, साइन एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे लिख दें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे हमारा आएगा साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, साइन का होता है कॉस के टर्म में आता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में मैच नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसका दोबारा करेंगे हम, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर तो आ ही जाएगा हमारा। ठीक है, और इसका 2x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2x। ये इसका आंसर हो गया। और समझाता हूँ आपके लिए, अभी 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अगला सवाल, जैसे हमने कह दिया क्वेश्चन है आपका साइन 2x कमा कॉस 2x कमा tan 2x या साइन 3x का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें, का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। ठीक है, तो भाई पुरानी तरीका हमारा, सबसे पहले फलन को बाई मानेंगे, कि माना बाई बराबर साइन 2x। अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना, प्रश्न में पहले कह दिया जाएगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई ओवर डी एक्स। अब साइन के फलन का अवकलन क्या होता है, कॉस के रूप में आता है, तो यहाँ आएगा कॉस 2x। ठीक है, लेकिन यहाँ 2x है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स होता तो नहीं करते, तो एक्स का 1 ही हो जाता है हमारा। तो यहाँ इसका दोबारा होगा d/dx ऑफ 2x। तो 2x में 2 तो कांस्टेंट है, गुणांक है, सॉरी। हाँ, इसको याद रखना कि अगर कभी भी गुणांक दे रखा हो साथ में, ऐसे कि लिखा हुआ हो, और इसका अगर अपलन करना है तो गुणांक हमारा आगे आ जाएगा, गुणांक का आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको केवल x का ही अपलन करना है। ठीक है, तो आप इसे दो तरह समझ सकते हैं कि dx/dx का मान सीधे 1 आ जाएगा। भाई dx/dx लिखा हुआ अगर कहीं पे है, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे समझ लें इसका मान, या फिर वो जो फार्मूला बताया था हमने, ठीक है, कि इस x की घात 1 है। कितनी घात है इसकी? 1। अब घात से गुणा करेंगे, ठीक है, तो घात से गुणा करेंगे, घात आ गई 1। अब घात में इसके 1 कम कर देंगे, तो 1 घात है उस पर 1 कम कर देंगे। अब कितना बचेगा बताइए आप? तो 2 ब्रैकेट में चलेगा 1, x की घात बनेगी 0। अब बेटा किसी की भी घात 0 का मान कितना होता है? किसी की भी घात 0 का मान भी 1 होता है। तो यहाँ से 1 एकम 1 आ जाएगा ये हमारा, तो 2 आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा कह सकता हूँ कि अगर 1 घात का x चर है हमारा, उसका अपलन सीधे 1 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आप dx से dx कैंसिल करके 1 मान लें, या फिर x इसके फॉर्मूला लगा के, इसका प्रॉपर तरीका ये होता है। तो 2x में इसका अपलन करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा हमारा, 2 बाहर आएगा, d/dx ऑफ, केवल x का अपलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x का अपलन वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा इसका मान। तो cos 2x इंटू 2, इसी को लिख सकते हैं 2 cos 2x और dy/dx। ठीक है, इस तरह से आप इसका अपकलन कर सकते हैं। ठीक, सेकंड पार्ट देखें इसका। इसमें मान लेंगे माना y बराबर cos 2x, इसका करें तो लिखना तो वही है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना हमें। ठीक है, ये तो आपका साइड का काम है, ये आपका हटाओ इसको। रफ कार है, ठीक है, आपका इसको मैंने के लिए बताया था। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा हमारा? dy/dx, इधर y का भी होगा x के रिस्पेक्ट में। और cos 2x का करेंगे तो cos का अपकलन मैंने क्या लिखाया था? साइन के पदों में आता है, माइनस में, तो माइनस साइन 2x। अब फिर बता रहा हूँ, यहाँ x है, यहाँ 2x है। ठीक है, 2x का दोबारा करना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ 2x। और 2x का मैंने क्या बताया था अभी? देखो 2x का हम लोगों ने अपलन किया तो खाली 2 रह जाएगा, 2x का तो अपलन 1 हो जाता है, 2 गुणांक है, आगे आ जाएगा। तो आप करेंगे तो माइनस का साइन 2x इंटू 2 तो आगे आ जाएगा, और x का हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको 2 1 2 लिख के आगे, तो माइनस में 2 साइन 2x ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे कौन सा है हमारा? tan 2x। प्रश्न है हमारा y बराबर, मान ले रहे हैं, माना y बराबर tan 2x। तो थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बार बार हम लिखने नहीं लिखेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा dy/dx। tan 2x का अपलन क्या लिखाया था हमने फार्मूले में tan वाले का, कि इसका सेक के पदों में आता है, तो सेक स्क्वायर 2x जो है लिखने उसी फॉर्म में देंगे, लेकिन इसका दोबारा करेंगे तो 2x का दोबारा करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, क्योंकि x का 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x। ठीक है, अब और कौन सा लिखाया था मैंने इस पे भी आपका? एक साइन 3x लिखा था, ठीक है, अगर लिखा था साइन 3x हम लोगों ने। क्वेश्चन है हमारा y बराबर साइन 3x, तो इसका अपलन करेंगे तो आएगा हमारा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx, अब साइन का जो अपकलन होता है कॉस के पदों में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3x, लेकिन 3x का दोबारा करेंगे तो 3x में 3 तो हमारा बाहर आ जाएगा। देखिए मैं फिर लिख के दिखा रहा हूँ, dy/dx ऑफ 3x करेंगे
तो 3x तो हमारा गुणांक है, इसका बाहर आ जाता है, गुणांक हमारा बाहर आ जाता है, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 3x तो पहले से ही है, और 3x हो जाएगा 3 इंटू 1। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3 cos 3x। इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ, और हमने जो बुक चूज की है, जो हम बुक जिसके सवाल करा रहे हैं, वह डॉक्टर हसरूप शर्मा, ठीक है, या फिर इसे हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की बुक्स के नाम से जानते हैं। तो वो हम चलाते हैं अपने, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी होगी एक्सरसाइज 5B। एक्सरसाइज 5B का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5B। 5A के जो प्रश्न हैं वो हमने पहले ही कर रखे हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो आप अवकलन की जो प्लेलिस्ट है चैप्टर 5 की, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, अब थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे। पहला सवाल दे रखा है हमारा सेक x घात 3। ठीक है, इसका अपकलन करना है हमें। ठीक, तो इसका अपकलन मैंने कैसे बताया था, सबसे पहले हम बाई मानेंगे। माना फलन हमारा क्या है, बाई बराबर सेक x घात 3। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा डी बाई बटे डी एक्स। अब सेक का जो टर्म है, सेक का अपकलन मैंने किस रूप में लिखाया था आपको याद करें, मैंने क्या लिखाया होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ, अगर सेक एक्स है तो इसका आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये पूरा आएगा, दोनों टर्म आएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेक के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे सेक एक्स क्यूब आएगा इंटू टेन एक्स क्यूब आएगा। लेकिन ये फार्मूला तो केवल x और x के लिए वैलिड है, मैंने समझाया था ना आपको कि यहाँ पे x तो यहाँ पर भी x है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे x के नहीं है, यहाँ पे x की घात 3 है। इसको आप ध्यान दें, हमने डिफ्रेंशिएशन तो किया x के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पर x की घात 3 है, इसलिए इस x की घात 3 का हमें दोबारा करना पड़ेगा अपकलन। तो इसका पुनः करेंगे इंटू में, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ x की घात 3 का अपकलन। ठीक है, तो क्या आएगा, ये तो हमारा लिखा रहेगा ऐसे ही, सेक एक्स की घात 3 इंटू टेन एक्स की घात 3। ऐसा क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 का अपकलन करो, अचर घात है तो अचर घात वाले क्या बताया था मैंने, घात से गुणा और घात में एक कम। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, अगर ना आया हो तो बताएं जरा, जल्दी से कमेंट करके बता दें। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा करते हैं हम लोग अब अगला, इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट था, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, देखिए अगला पार्ट है हमारा क्वेश्चन साइन अगला पार्ट है हमारा साइन एक्स की घात एन। साइन एक्स की घात एन बाई बराबर साइन एक्स की घात। चलिए भाई, इसका सबका समाकलन करते हैं हम लोग, अपकलन करते हैं सॉरी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई ओवर डी एक्स। अब इसका अपकलन करेंगे, तो इसका अपकलन मैंने क्या लिखाया था आपको कि डी ओवर डी एक्स ऑफ, अगर साइन एक्स हो तो क्या हो जाता है इसका कॉस एक्स आता है। लेकिन यहाँ देखें, देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तब कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो इसका भी हम कर तो देंगे, इसका अपकलन कर तो देंगे इसी फॉर्मूले की सहायता से, लेकिन इस फलन का हमें दोबारा करना पड़ेगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जब फार्मूला के हिसाब से करेंगे तो इसका कॉस आएगा, कॉस एक्स की घात एन आएगा, लेकिन इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, पुनः करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस
एक्स की घात एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो यहाँ भी सेम आता है, लेकिन इसका दोबारा करेंगे, पुनः करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात एन का दोबारा करें तो यहाँ पे एक और सवाल इंटू में शुरू हो गया ये, ठीक है। तो इसका दोबारा शुरू करेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये कॉस एक्स की घात एन, ठीक है। अब इसका करेंगे तो यहाँ एन हमारा अचर पद होता है, तो इसका हमने क्या लिखाया था फॉर्मूला, आपको देखो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात एन का क्या लिखाया था हमने बच्चों, लिखा हुआ एन एक्स की घात एन माइनस वन लिखाया था, यानी कि घात से गुणा घात में एक कम, तो यहाँ पे एन, ठीक है, और एक्स की घात एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको आगे लिख सकते हैं एन एक्स की घात एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स की घात एन आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, चलिए तीसरा पार्ट इसी का, तीसरा पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया हमारे लिए, ठीक है, ये हमारी बुक हमारे पास रखी है, बुक में देख के लिख रहे हैं आपके लिए। तो y बराबर दे रखा है हमारे लिए साइन एक्स की घात 3, ठीक है, इसका अपलन करना है। तो सिंपल है, कर सकते हैं इसका हम लोग, क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर साइन वाले फलन का क्या होता है, देखिए कॉस में आता है आंसर इसका, और जो यहाँ पे लिखा जाएगा वही आंसर में आएगा, तो इसलिए आ जाएगा कॉस एक्स की घात 3। लेकिन हमने फिर बताऊंगा यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स की घात 3 है, तो इसका आपको पुनः अपकलन करना पड़ेगा। इसका दोबारा अपकलन करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात 3, तो क्या आंसर आएगा हमारा, देखिए कॉस एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 का अपकलन क्या होता है 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट करें इसका जल्दी से, 2 का सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा, y बराबर दे रखा है tan x क्यूब, क्या लिखेंगे फिर से हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो tan वाले का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था कि डी वाई ओवर डी एक्स अगर tan x हो तो इसका आता है सेक स्क्वायर x आता है, जो x यहाँ पे वही x यहाँ पे ज़रूर आएगा, लेकिन सेक में घात 2 हो जाएगी इस बार, याद रखना। तो क्या आएगा इसके हिसाब से इसका पूरे का अवकलन, तो आपका आएगा सेक स्क्वायर, जो x यहाँ पे वही आंसर में आएगा, तो x की घात 3 यहाँ भी आएगा। बट हमने क्या बोला था कि हम तो केवल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x की घात 3 है, तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात 3 का पुनः करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स की घात 3 तो पहले से ही है, और इसके एक्स की घात 3 का करेंगे इनटू में, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसे हम आगे लिख ले रहे हैं 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स की घात 3, ये हमारा आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, ये रहा हमारा प्रश्न, दूसरे का सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब हम करते हैं अपना अगला सवाल इसी में, ठीक 5B। अब हम एक सवाल दे रहे हैं आपके लिए, आप लोग उसको स्वयं करेंगे। 10x का हो गया आपका, हाँ ठीक है। अब हमारे जो हैं घात 3 वाले तो हमारे हो गए, ठीक है इसमें। अब हमारे चलेंगे अलग टाइप के, ठीक। अब टाइप 2 चलेगा हमारा इसमें, टाइप नंबर 2। वो टाइप 1 के सवाल थे, टाइप 2 में हमारे कौन से सवाल आएंगे देखिए, ठीक, टाइप 2 यानी कैटेगरी 2 के सवाल हैं। इन सवालों में क्या होगा, जिससे मैंने रखा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स कामा कॉस स्क्वायर एक्स कामा tan स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज
गुणांक ज्ञात करें। अब क्लच ज्ञात करें, तो आप क्लच ज्ञात करें, ये है हमारा। ठीक है, तो वही मेथड हमारा 3 पार्ट है, इसमें 3 सवाल हैं। तो पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड सिखाऊंगा इसका कि प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले मान ले रहे हैं, माना y बराबर, हमारा क्या मान लेंगे सवाल को हम, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए ध्यान समझना, हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो d/dx ऑफ साइन एक्स का पढ़ा है, इसका कॉस एक्स होता है, जबकि यहाँ पे साइन एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब हाँ, एक बच्चों को टेंशन और दिक्कत हो जाती है कि साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ दोनों में अंतर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कि साइन एक्स और साइन एक्स दो बार लिखे जाएंगे ये। ठीक है, ये स्क्वायर से लिख सकते हैं हम लोग, या साइन एक्स का होल स्क्वायर है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे केवल एक्स का स्क्वायर है। यहाँ एक्स का स्क्वायर यानी साइन के साथ तो कोण था उसका स्क्वायर है, और यहाँ साइन का ही होल स्क्वायर है ये। ठीक है, इसका तो मतलब ये होता है। तो आप गलती से भी इन दोनों को सेम ना समझ लेना। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा सवाल ये है। तो इस सवाल को पहले हम आपको इस तरह लिख के दिखा देते हैं कि ये साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक, अब यह जो घात है ये अचर घात आई है, और अचर घात हमारे एक्स के लिए होती है। हमने बताया था कि एक्स के अचर घात का हमने जो अवकलन पढ़े थे वो एक्स के लिए पढ़े थे, जैसे एक्स की घात n है, एक्स की घात 2 है, 6 इसके लिए पढ़ा था। तो यहाँ फलन हमारा नीचे क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है। तो जब भी इस तरह के कोई फलन दे रखा होगा कि उसकी घात अचर दे रखी होगी, तो सबसे पहले उसको हम t मान लेते हैं। माना t बराबर साइन एक्स, प्रॉपर तरीका है ये कि माना t बराबर साइन एक्स, तो फलन हो जाएगा हमारा तैयार y बराबर टी स्क्वायर एक्स, टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फलन। अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमें करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन है। यहाँ देखो क्या लिखा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ आएगा dy/dx, और यहाँ भी लिखेंगे d/dx ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑफ टी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे दुविधा है, यहाँ फलन t का है और अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। तो आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, जैसे dy/dx लिखा हुआ है कहीं पे, तो क्या इसके लिए मैं dy/dt और dt/dx लिख सकता हूँ? क्या आप बताइए हमें, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं? पहले हमें ये बताइए, क्या ये बराबर हैं नहीं है? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ मैंने क्या किया, इस वाले टर्म में dt से गुणा भाग कर दिया। यहाँ पे dt से गुणा भाग कर दिए हैं हम। ठीक है, जब dt से गुणा भाग कर दिए हैं तो आप बताइए, देखिए dt से गुणा भाग के अंदर ये गुणा वाला रहा, ये भाग वाला, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, फिर से आ जाएगा dy/dx इसी के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए अब हम अपने सवाल में भी यही करेंगे। हम यहाँ पर, ठीक है, dt से जो हमारा d है d/dx लिखा हुआ है, इसके लिए हम क्या लिख देंगे कि d/dt इंटू dt/dx लिखेंगे इसके लिए हम। ठीक है, d/dt और dt/dx लिखेंगे। क्या दोनों सिमिलर हैं या अलग अलग हैं, बताइए हमें। देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा, फिर से dx बचेगा हमारा केवल। तो इसका मतलब हम यहाँ पे यही काम करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, रीज़न समझिए। क्योंकि हमारा फलन जो है यहाँ t के पदों में है, हम अवकलन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये अवकलन नहीं हो पाएगा हमारा। तो इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, d/dt, बटे में dt आ गया तो यहाँ पर dt अंश में ले आया, यानी कि यहाँ भाग हो गई, यहाँ गुणा कर दी, और जो बटे वाला dx है ये इसके अपॉन में लिख दिया हमने, और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए अब हमारा अवकलन हो जाएगा ये, तो टी स्क्वायर का क्या होगा, ये हो जाएगा 2t, 2 से गुणा और 2 कम हो जाएगा। अब dt/dx का मान कहाँ से आएगा, तो dt/dx का मान आएगा यहाँ से, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ टी वाले फलन का, जो टी के नाम से फलन है, जो टी फलन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में फलन करेंगे, क्या आएगा, इसका अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से डी टी बटे डी एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा सीधे कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का हो जाएगा सीधे कॉस एक्स। ठीक, अब फिर भी समझ में ना आया तो देखो डी टी बटे डी एक्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा जाएगा पहले, और यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स, इसलिए क्या आ जाएगा, इसका कॉस एक्स आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से ही है। तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसको सीधे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे हमारा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ टी है तो टी का तो डी टी टी बटे डी एक्स बनेगा क्योंकि सेम है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सीधे कॉस एक्स। तो डी टी बटे डी एक्स का मान कितना आया बेटा, कॉस एक्स। तो यहाँ पे वही मान ला कर रख देंगे, सीधे आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक, बस अब टी का मान रख दो दोबारा। टी हमने कैसे माना था, यहाँ पे साइन एक्स को माना था 2, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। ये हो गया हमारा प्रॉपर इसका अवकलन। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा लेंथी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पता नहीं सर ने क्या क्या कर दिया है, लेकिन प्रॉपर मेथड इसका यही होता है। यहाँ पे हमारा करने की मजबूरी होती है इस तरह की, क्योंकि फलन हमारा टी में आ चुका है और फलन हमारा अभी भी एक्स के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बट्टे में डी टी लाना ज़रूरी है। बट्टे में डी टी लाने के लिए डी टी से भाग और डी टी से गुणा कर दिया, और जो उसका डी एक्स था वो यहाँ ले आए। अब डी टी बटे डी एक्स का मान कहाँ से लाया जाएगा, तो जिस फलन को हमने टी माना था उसका एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये मेथड है। अब आपको सर जी हमें हर प्रश्न में ऐसा ही करना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा देते हैं आपको, इसी को दूसरे मेथड समझाते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जिस फलन को हमने टी माना है, जिस फलन को हम लोग टी मानते हैं, हमने एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसको दोबारा अवकलन होता ही होता है, चाहे किसी भी फॉर्म में सवाल हो, किसी भी रूप में सवाल हो। जिस फलन को हम टी मानते हैं बेटा, उसका अवकलन दोबारा होता है, उसका अवकलन दोबारा होता ही होता है। देखो यहाँ साइन एक्स माना था तो यहाँ साइन एक्स का अवकलन करना पड़ गया। जब भी किसी को टी मानोगे तो उसका अवकलन होगा जरूर। अब वो इंटू में लिखा जाता है, देखो लास्ट में। ठीक है, वो इंटू में लिखा जाता है। तो बस आपको यही बात याद रखनी है, जिसको आप कंसीडर करोगे टी, तो आपको उसका दोबारा अवकलन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को दोबारा शॉर्ट मेथड से करते हैं। देखिए तो फिर से हमारा प्रश्न वही है कि मान ले रहे, माना y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम। तो हमने क्या बोला था, इसको हम पहले लिख लेंगे y बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे अचर घात के लिए पहले करना होगा। देखें आप, मैंने समझाया था कि दो ही हमारे अवकलन हैं, एक तो डी ओवर डी एक्स ऑफ, ठीक है, कोई भी चर हुआ या अचर हुआ उसकी घात अचर है। ठीक है, अचर घात है, इसका अवकलन था एक। पहला अवकलन ये होता है, और एक अवकलन हमारा चर घात का होता है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा उसकी घात चर होगी। ठीक है, एक अचर घात का है, एक चर घात का है, दो ही अवकलन है हमारे मेन, सबसे जिसको मैं मेन मानता हूँ। एक में अचर घात होगी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक अचर घात का और एक चर घात का। अचर घात वाले में क्या होता है, घात से गुणा करते हैं, यानी जो भी अचर दे रखा होगा वो घात में गुणा में आ जाएगा, और यहाँ पर घात से एक कम हो जाएगा, घात से एक कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने आपको ये समझाया होगा। ठीक है, यहाँ पे अचर में से एक, जितनी भी घात दे रखी होगी हमारी, उस घात से एक हम कम कर देंगे, ये होता है हमारा। ठीक है, और इसका तो आपको बताया होगा कि पूरा का पूरा लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे मान लीजिए एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिख दिया बेटा, एक्स लिख दिया है। तो एक्स की घात हमारी अचर दे रखी, कोई सी घात हो तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। यहाँ कोई भी नंबर ले लें आप, ए ले लें, बी ले लें, एक्स ले लें, कुछ भी ले लें, ई ले लें, तो यहाँ पे सबसे पहले यही आएगा जो लिखा है, पहले तो वही लिखा जाता है जो भी इसकी घात दे रखी है, और इनटू में लॉग आएगा, और लॉग में जो यहाँ बेस है, जो यहाँ पे आधार है, वो आधार आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ई। ठीक, ये इसका होता है। तो दो ही मेन है,
तो यहाँ तो फिलहाल हमारा क्या है, घात अचर दे रखी है। तो अचर घात में क्या होता है, क्या लिखा है, देखो फार्मूला हमने, घात से गुणा और घात में एक कम, घात में गुणा, घात से गुणा, घात में एक कम, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इसको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल तो केवल हमारा x के लिए लागू होता है, ठीक है, इसके लिए लागू होता है, इस तरह के फलनों के लिए, इन फलनों के लिए लागू नहीं होता है। तो इनको हम t मान के हमने किया, मान लो ये हमारा t है, मान लो यही हमारा x है, हमने मान लिया ये कुछ नहीं कि हमारा x है, ये थोड़ी देर मान लिया कि हमारा ये x है, मान लो ये t है, कुछ भी मान सकते हैं, चलो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया इसके लिए ये कुछ और नहीं है, क्या है हमारा ये t फलन है, ठीक है। तो टी स्क्वायर बना, तो टी स्क्वायर का 2 और t आ जाएगा। अब फिर t का दोबारा करना पड़ेगा, हमने क्या बोला, जिसका t मानोगे, जिस फलन को आप कंसीडर करोगे उसका दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ d/dx ऑफ साइन x का दोबारा होगा, ठीक है। तो 2 साइन x, ये क्यों आया, ये घात की वजह से आया, ठीक है, इसे घात का करते हैं, इस तरह से आया, घात से गुणा, घात में एक कम, और इसका दोबारा करेंगे हम, तो साइन x क्या हो जाएगा, सीधे कॉस x। ये लो शॉर्ट में आ गया इसका आंसर, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आ पाया होगा पूरा, हम इस तरह आपको कई सवाल करेंगे इसके, तब समझ में आ जाएगा आपको। सेकेंड पार्ट इसका क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट है हमारा इसका, जैसे कॉस क्यूब x, y बराबर, पार्ट है हमारा इसी में y बराबर कॉस क्यूब x। तो सबसे पहले हम इसको आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, y बराबर, ये कॉस क्यूब x है, ना कि x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 3 नहीं है, केवल कॉस की घात 3 है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस x की घात 3। तो ये अचर घात का फलन हमारा बन गया। तो अचर घात का फलन मैंने कैसे खाया था, घात से गुणा, घात में एक कम, लेकिन वो रूल तो केवल किसके लिए लगता है हमारा, ऐसे x लिखा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो इसके लिए लगता है हमारा। अब हम लोग लिखते गए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा dy/dx बराबर d/dx ऑफ कॉस क्यूब x, ये प्रॉपर लिखा जाएगा। अब यहाँ लिखा है x, यहाँ आपका कॉस x है और उसकी भी घात 3 है, तो ये तो हमने बेटा केवल इसलिए पढ़ाया था कि x और x की घात अगर कुछ भी दे रखी है तो इनके लिए रूल पढ़ाया था अचर घात में, अचर घात का रूल, यहाँ x है, यहाँ x है, तब उस फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा घात से गुणा, घात में एक कम, ठीक है, इस तब होता है ऐसा। लेकिन यहाँ x और यहाँ x की जगह पूरा सीधे कॉस x दे दिया आपने, तो सवाल में दे रखा है, कोई बात नहीं, हम इसका भी इसी रूल से कर देंगे, एक बार हमें दोबारा करना पड़ेगा इस कॉस x का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसी रूल को फॉलो करते हुए कर दें कि घात से गुणा, तो घात से गुणा, घात में एक कम, तो आपका आएगा कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। लेकिन इसका दोबारा करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये x नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये x ना होके कॉस x है, क्योंकि, और ठीक है, x ना होके, केवल अगर x होता है यहाँ ब्रैकेट के अंदर तब इतना ही, खाली इतना आंसर आ जाता हमारा कि 3x² हो जाता, लेकिन यहाँ कॉस x है, तो इस कॉस x का दोबारा करेंगे, तो वहाँ पे d/dx ऑफ कॉस x। अब कॉस x का क्या पढ़े हैं आप लोग, कॉस x का पढ़े हैं आप लोग कि इसका होता है माइनस का साइन x अपकलन, ठीक है, अपकलन इसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा बेटा यहाँ पे, तो -3x आगे ले रहे हैं, माइनस का 3 साइन x आगे लिख लिया हमने, और कॉस स्क्वायर x को हमने यहाँ लिख दिया ऐसे करके, ये हो गया हमारा इसका अवकलज, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए पूरा, फिर समझा दूँ, यहाँ पे अचर घात का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। अचर घात का नियम क्या कहता है कि अगर आपका d/dx ऑफ x की घात n है तो घात से गुणा, घात में एक कम, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर भी x होना चाहिए और यहाँ पर तो देखो x होता ही होता है, जो x यहाँ पे दोनों जगह सेम है तब ये लगेगा। अगर इस x के अलावा कुछ भी यहाँ पे है, घात अचर है, तो आप फार्मूला यहाँ पे यही अप्लाई कर सकते हैं, कर देंगे हम लोग, फार्मूला यही लगा देंगे, लेकिन इस फलन का जो x ना है उसका दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए एक और आपको समझाते हैं अभी हम। देखिए जैसे कॉट क्यूब एक्स है, लिखिए आप, प्रश्न है हमारा कॉट क्यूब एक्स, ठीक, कॉट क्यूब एक्स ये हमारा प्रश्न है का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये हमारा तीसरा पार्ट है इसका। कॉट क्यूब एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, ये का अवकलज लिखो आप, अवकलन तो प्रोसेस का नाम होता है। का अवकलज ज्ञात करें, का अवकलज ज्ञात करें। तो वही तरीका भाई, सबसे पहले इसको बाई मान के लिखें आप, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, बाई मानेंगे। तो बाई बराबर मान लेंगे, माना हमारा ये फलन क्या है, बाई है, बाई बराबर कॉट एक्स घात 3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, सिंपल करके कॉट एक्स घात 3 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई बटे डी एक्स, और यहाँ आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स घात 3। तो ये अचर घात का फलन बन रहा है, यानी पहला हमारा अपलन बन रहा है, ठीक है। तो पहला अपलन क्या आ जाएगा, अचर घात का अपलन जो होता है, क्या लिखाए थे हम कि अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात n पाया जाए तो घात से गुणा, घात में एक कम कर देंगे, तो घात से गुणा कर दिया, घात में एक कम कर देंगे तो 2 घात बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा कॉट स्क्वायर एक्स, लेकिन ये तो फार्मूला केवल और केवल एक्स के रिस्पेक्ट के हिसाब से होता है, यहाँ एक्स तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए। हम ये बात हमेशा कहेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं वही फलन यहाँ होना चाहिए, वही फलन यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ कॉट एक्स है और उसकी घात 3 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनटू में इसका दोबारा पुनः करना पड़ेगा कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला केवल जब यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स इसी रूप में काम करना चाहेंगे ये। तो यहाँ कॉट एक्स का दोबारा करना पड़ेगा, तो 3 कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स इसका हो जाता है। तो इसको माइनस हम आगे लिख ले रहे हैं, तो माइनस का 3 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसिक स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये इसका अपकलन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका अपकलन। इसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है हमारा बाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो पहले बाई बराबर क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, बाई बराबर लिखेंगे सेक एक्स का होल स्क्वायर, यानी अचर घात का फलन है ये हमारा, ठीक है। और यहाँ से बन जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएट लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, ये पहले घात 2 के लिए करना पड़ेगा, तो 2 सेक एक्स, घात 2 है, एक घात कम हो जाएगी, अब इसे सेक एक्स का दोबारा करेंगे हम, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका पुनः करना पड़ेगा, तो 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होता है बेटा, इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका दोबारा करेंगे तो सेक एक्स का अपकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हमारा बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आ गया बेटा। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं इसका। हम शेष सवालों को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, तो काफ़ी देर समझाते हुए हो गया आपके लिए। अब शॉर्ट में देखिए, अगला सवाल आपका सवाल संख्या 4 शुरू हो रहा है अब।
और 4 में तो जो फलन के अंदर फलन दे रखे हैं ये, ठीक है, इसको समझाना सिखाएंगे आपको। तो हमारा दे रखा है सेक, और सेक का कोण वैसे एक्स होता है, कभी एक्स स्क्वायर मिलता है हमें। अभी तक जो हमने किए थे उसमें सेक एक्स था, ठीक है, इसको चलो सिंपल है तो फार्मूला ही बन जाएगा हमारा। फिर इसके बाद सेक एक्स स्क्वायर आया, हमने इसको भी कर लिया, ठीक है। इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स आया, हमने इसको भी कर लिया। अब जो फलन आ रहा है उसमें देखिए, यहाँ एक्स ना होके, यहाँ जो एक्स चल रहे हैं एक्स ना होके, इनकी जगह भी कोई ना कोई फलन दे रखा है देखिए हमारे लिए। अब हमारे पास है सेक, और सेक का जो एंगल है वो है टेन, और टेन का जो एंगल है वो है रूट एक्स। ये सवाल है हमारा। अब इसमें एक फलन को कितनी बार रिपीट करके लिखा गया, फलन के अंदर फलन लिखा गया हमारा। तो हमें भी इसे परत दर परत धीरे धीरे ही लिखना होगा हमें, ठीक है। हमें भी इसका फलन स्टेप बाय स्टेप करना होगा, हम अंदर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले से मान लेंगे, माना y बराबर सेक और ब्रैकेट में tan रूट एक्स है, ठीक है। तो ये हमारा जो लिखा हुआ है सेक के साथ में tan रूट एक्स, ये एज ए, जैसे सेक में एक्स होता है, सेक में थीटा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए थीटा की जगह आ गया, थीटा की जगह या एक्स की जगह किसी किसी की जगह आ गया, तो ये हमारा पद कुछ और नहीं है, मैं इसको टी मान लेता थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा, ये हमारा कुछ और नहीं है, ये हमारा केवल टी है। तो ये बन जाएगा सेक टी, क्या बन जाएगा हमारा ये सेक टी। लेकिन करना हमें एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ जब इसका करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ, ये पूरा फलन लिख लो, सेक ऑफ सेक, ब्रैकेट में आपका जो हमने इसको टी मान रखा है, ये फलन देख लिया हमने, पूरा फलन लिख, सवाल लिख दिया अपना। तो मैंने क्या बोला कि मैं इस फलन को केवल अपनी टी मान के चल रहा हूँ, केवल मैं से, ये कुछ और नहीं, केवल टी है। अगर ये टी है तो आपको पता होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है बेटा, इसका अपन क्या लिखते हैं हम लोग, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फार्मूला है इसका। तो मान लो कि केवल ये सेक टी लिखा है, केवल सेक टी लिखा है, तो सेक टी का अपलन क्या होगा, इसी के साथ हिसाब से करेंगे। या मान लो सेक एक्स ही लिखा हुआ है, केवल ये केवल सेक एक्स ही लिखा हुआ है, तो इसका क्या आएगा इस हिसाब से, तो ये आएगा सेक एक्स, एक्स का मतलब यही हमारा एक्स है, तो यही आ जाएगा टेन रूट एक्स, और फिर से टेन आएगा, फिर से यही एंगल आएगा उसका टेन रूट एक्स। लेकिन जिसको हम टी मानते हैं उसका दोबारा करना पड़ता है, हम पिछले कितने सवालों में कर चुके हैं। इसको हमने टी मान के सवाल को सिंपल कर लिया अपने माइंड में, कि ये हमारा केवल क्या बन गया सवाल, ये हमारा सवाल केवल ये बन गया, सेक टी बना लिया हमने इसको। लेकिन जिसको टी मान तो लिया है, लेकिन इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो जिस पद को टी मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स का दोबारा होगा, ठीक है, इसका दोबारा होगा हमारा फलन, ठीक है। तो चलिए भाई इसका दोबारा करते हैं। तो इतना तो हमारा ठीक है, यहाँ तक सही है कि सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स, फिर टेन रूट एक्स। अब इस टेन रूट एक्स का करेंगे तो इसका ही फार्मूला हमने पढ़ा था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ अगर टेन एक्स पाया जाएगा तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बच्चा। लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ तो रूट एक्स लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है, सेम सेम नहीं है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे फिर भी इसका अपकलन, इसका दोबारा कर लेंगे एक बार, सेम नहीं है तो इसका इसी फार्मूले के तहत ही आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब रूट एक्स का दोबारा करना पड़ेगा जब तक सेम सेम नहीं पाया जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। इसका अपन मैं आपको लिखाया था, क्या होता है, ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स का हमने क्या लिखाया था आपको, 1/2 रूट एक्स, ये हमने लिखाया है आपको,
तो इसका सीधे कर देंगे वरना बहुत लेंथी होता जा रहा है सवाल धीरे धीरे हमारा। तो ये बनेगा हमारा सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू टेन ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और 1/√x करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। ये रहा इसका अवकलन हमारा। ठीक है, इस तरह से यहाँ फलन के अंदर देखिए सवाल में पहले सेक का जो एंगल tan का भी एंगल रूट एक्स। तो यहाँ पे कितने स्टेप में सवाल कराया गया, पहले सेक के लिए करना पड़ा हमें, तो सेक के हिसाब से ये आ गया आंसर। फिर tan का अवकलन करना पड़ा tan के हिसाब से, तो tan का आंसर ये आ गया। फिर सेक का रूट एक्स के लिए करना पड़ेगा, यानी कि इसका अवकलन 3 स्टेप में होगा, 3 लोगों के लिए करना पड़ेगा अलग अलग। पहले सेक के फार्मूले के हिसाब से, फिर tan के फार्मूले के हिसाब से, फिर वर्गमूल जो रूट एक्स दे रखा है इसके फार्मूले के हिसाब से। इनका अवकलन 3 फार्मूलों के आधार पे हुआ है। ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हैं। अब देखिए अगला हमारा अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न आएगा सेकेंड पार्ट है इसी का, y बराबर कॉस रूट एक्स। अब हम आपको सिंपल वे की तरफ ले चलना है। ठीक है, डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व करना सिखाएंगे। तो इसका अवकलन जो है 2 फलनों के लिए होगा, एक कॉस फलन के लिए हिसाब से होगा और एक रूट एक्स फलन के हिसाब से होगा, यानी 2 बार में इसका अवकलन होगा 2 स्टेप में। एक बार कॉस के हिसाब से आंसर लिखा जाएगा इसका अवकलन, और एक बार रूट एक्स के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि एक्स का अवकलन अगर आप करोगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में बेटा हमेशा 1 ही आ जाता है। तो अगर यहाँ पे जब एक्स अगर लिखा जाएगा तो एक्स का तो अवकलन 1 आएगा, इसलिए इसको हम दोबारा नहीं करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट एक्स है तो एक्स के अलावा कुछ भी पाया जाएगा तो आपको दोबारा करके दिखाना पड़ेगा हर सवाल में। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जो भी त्रिकोणमितीय फलन है या कोई भी अन्य फलन है, अगर यहाँ पे एक्स के अलावा अन्य कोई फलन है तो आपको उसका अवकलन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्स नहीं है। और हम लोग लिखते भी क्या है यहाँ पे, हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, और यहाँ एक्स के अलावा कुछ भी करेगा होगा तो आपको उसका दोबारा करके दिखाना होगा। तो पहले तो उसका हम कॉस के लिए करेंगे इसका अवकलन, और फिर करेंगे रूट एक्स के लिए। तो dy/dx कॉस के लिए अवकलन क्या होगा इसका, तो माइनस में साइन रूट एक्स। तो कॉस के लिए अवकलन हो गया, और रूट एक्स के लिए करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, तो चाहे आप लिख के दिखा दें ऐसे करके dy/dx और रूट एक्स का करने जा रहे हैं। पहले साइन के लिए कॉस के लिए किया हमने, अब इसके लिए कर देंगे। तो माइनस का साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन हमने करके दिखाया तो 1/2 रूट एक्स, इसका आंसर हो गया सीधे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा थर्ड पार्ट इसी का, y बराबर 2 cot एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 है तो हमारे अवकलन से बाहर रहेगा क्योंकि ये मल्टीपल गुणांक है ये। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले यहाँ समझिए किसके किसके लिए अवकलन होगा, पहले सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। 2d/dx ऑफ रूट वर्गमूल कॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ इस तरह लिखा जाएगा। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2dy/dx। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा कॉट एक्स स्क्वायर की घात 1/2, ये आएगा हमारा, क्योंकि वर्गमूल आधी घात होती है। तो पहले हमारा अपन देखिए किसके किसके लिए होगा, समझिए हमने कहा एक्स की घात अगर 1 पाई जाती है dy/dx ऑफ एक्स की घात 1, तब तो इसका अवकलन सीधे हमारा कितना आएगा, देखो घात से गुणा, घात में 1 कम करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 × 1 की घात 0 हो जाएगा, और किसी का 0 का मान 1 आ जाता है। तो 1 घात का करोगे तो आप सीधे 1 ही आएगा, और 1 घात के अलावा कुछ पाया जाएगा तो आपको उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले हमारा इस अचर घात यानी 1/2 के लिए होगा, समझ लेना। यहाँ पहले अवकलन होगा इस आधी घात के लिए, फिर यहाँ पे अवकलन होगा कॉट के हिसाब से, फिर यहाँ अवकलन होगा। ठीक है, पहला अवकलन यहाँ से होगा, देखिए एक एक स्टेप लगा रहा हूँ। पहला अवकलन इसके लिए होगा, दूसरा अवकलन कॉट के लिए होगा, और तीसरा अवकलन इस स्क्वायर के लिए करना होगा, यानी 3 स्टेपों में इसका अवकलन होगा। तो पहले आधी घात के लिए अवकलन, तो कोई चर अगर उसकी घात आधी पाई जाती है उसका अवकलन करते हैं
तो क्या बताए थे हम कि घात से गुणा और घात में एक कम, घात से गुणा घात में एक कम, यानी कहीं ना कहीं वो ऐसे बनता था 1/2 एक्स की घात -½ बनेगा ये। अब -½ को हम बटे में ले जाएंगे तो 1/2 ये √x बन जाएगा ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं इस फलन का जो हमारा दे रखा है यहाँ पे, ये फलन हमारा हाफ घात में है, आधी घात में फलन है हमारा। तो आधी घात के फलन का अपकलन करेंगे तो वही रूल लगाना पड़ेगा कि हाफ घात का फलन का अपकलन कैसा होता है। तो देखिए 2 इंटू घात से गुणा, ठीक, और घात में एक कम, तो कॉट x² की घात आधी रख के इसमें एक कम कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक, अब ये तो हमने केवल x के लिए फार्मूला होता है ऐसा फार्मूला, क्योंकि x है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके लिए फार्मूला होगा। तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले पद का दोबारा करना पड़ेगा। तो d/dx ऑफ कॉट x², यानी कि हमारा आधी घात के लिए अपकलन हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे करेंगे इस कॉट के लिए अपकलन करेंगे। तो कॉट का अपकलन क्या होता है, हमें क्या लिखाया था, d/dx ऑफ, अगर कॉट x पाया जाएगा तो माइनस का कॉसिक स्क्वायर x लिखा जाएगा। तो इस कॉट x के लिए अपकलन करेंगे इसका, जैसे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आएगा हमारा कॉट x² की घात, आधी आ जाएगी यहाँ पे कि एक में से आधी में से एक घटाएंगे तो एक आधी माइनस की बचेगी, इंटू कॉट x का करेंगे x मानते हुए, तो माइनस में कॉसिक स्क्वायर x आएगा, ठीक है। अब वो भी यहाँ पे x है तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही लिखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x² लिखा तो x² भी लिखेंगे हम, ठीक है। पहले से स्क्वायर x इसका आएगा, फिर यहाँ पे इस कोण का भी x² आएगा। अब इंटू इस x² का दोबारा करना पड़ेगा, d/dx ऑफ x², पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसके लिए करेंगे 3 बार में इसका अपकलन होगा। तो कॉट x² की घात -1/2, ठीक है। और इसका माइनस हम बाहर ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इंटू में माइनस में कॉसिक स्क्वायर x², और इसका x² करेंगे तो आएगा सीधे इंटू में 2x। ये हो गया इसका अपकलन, ठीक है। इतने स्टेप में इसका अपकलन हो पाया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ, ठीक है। 5 में 2 पार्ट हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि sin 3x और tan 3x का अपकलन करें, का x के सापेक्ष अवकलज, x अवकलज ज्ञात करें। आपको सीधे से फंडा बताऊं, 100 बातों की एक बात, अगर सवाल हमारा सिंपल फार्मूले के फॉर्म में नहीं है तो आपको उन सभी पदों का अपकलन करना होगा जो फार्मूले के फॉर्म में नहीं है आपके लिखे हुए। तो सबसे पहले माना इसे y बराबर sin 3x मान लेते हैं, तो यहाँ पे किस में दिक्कत है कि 3x है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका दोबारा करना पड़ जाएगा, तो साइन के लिए कर देंगे एक बार इसका, और एक बार 3x के लिए कर देंगे दोबारा, बस इसका अपकलन हो जाएगा। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा dy/dx। पहले साइन के लिए करेंगे तो साइन के हिसाब से बनेगा cos 3x। अब cos 3x का दोबारा करेंगे, तो सॉरी 3x का दोबारा करेंगे, dy/dx ऑफ 3x, और तो क्या आ जाएगा हमारा cos 3x, और 3x का आएगा इंटू में केवल 3 के भी x का 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3 cos 3x, dy/dx आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, जैसे मान लेते हैं माना, अब आप माना लिखे ना लिखे सीधे y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर tan 3x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो पहले tan के लिए करें इसका अपकलन, tan के लिए होगा इसका सेक स्क्वायर 3x, फिर 3x का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि x नहीं है ये, अगर इसकी तरह x होता तो नहीं करते उसका, क्योंकि उसका बन आ जाता। तो 3x का दोबारा करेगा तो dy/dx ऑफ 3x, तो यहाँ से बनेगा सेक स्क्वायर 3x, और 3x का इंटू में 3 आ जाएगा, तो 3 सेक स्क्वायर 3x, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारे समाकलन यहाँ तक हमने इतने कर लिए हैं।
अब इसे कुछ और सवाल हैं जिन्हें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली में लगभग कितने सवाल दे रखे हैं इसमें, 10, 11, 12, 13, 14 और ये करीब, हाँ 14-15 सवाल हैं इसमें। ठीक है, आज हमने 5 कर लिए हैं, उसका बेसिक सीखा था। बचे हुए सवाल में इसके हम अगले अभ्यास में सीखेंगे। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को बताएं कि यहाँ पर जो है अवकलन एकदम शुरुआत से सिखाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।